मेरा नाम खुशी जोशी दिगारी और मैं मूल रूप से पोखरी गांव की रहने वाली हूं। गंगोली हाट में एक छोटा सा गांव है पोखरी और मेरा जन्म पिथौरागढ़ में हुआ था। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गंगोली हाट सरस्वती शिशु मंदिर से मैंने कक्षा 5 तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद इंटरमीडिएट मेरा जीजीआईसी गंगोली हाट से हुआ और ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा पिथौरागढ़ महाविद्यालय से मैंने किया। प्रारंभिक शिक्षा जब मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से ली थी तो तब से ही मैं इस फील्ड में आ गई थी और धीरे धीरे और ज़्यादा ये लगाव गहरा होता गया और स्टेज शो करना और अपनी झोड़ा, चाचरी, न्योली, छपेली, हिंदी से ज़्यादा मुझे कुमाऊनी संस्कृति से हमेशा से प्रेम रहा है। और फिर शादी के बाद से ये हमारा प्रोफेशनल रूप से मैं इससे जुड़ी और आज तक हम लोग केवल इस संस्कृति से जुड़ के ही अपना परिवार का निर्वाह कर रहे हैं। मेरी नज़र में जिसके ऊपर माँ सरस्वती का हाथ रहता है वही संगीत का उपासक होता है और मैं तो अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मैं और मेरे पतिदेव दोनों भगवान ने इस वरदान से नवाजा है। और जहाँ तक सिंगर की लाइफ है, बहुत बढ़िया, हमेशा लोगों का प्यार और एक इज़्ज़त। अगर आप अपना कार्य ईमानदारी से करें तो हर क्षेत्र में आपको एक गायक के रूप में लोग अपने सराखों पे बिठाते हैं और हर सम्मान से आपको नवाजा जाता है, चाहे वो छोटे स्तर का हो या बड़े स्तर का हो। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस ज़िंदगी से। हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह है, वो हमें मजबूती से इस क्षेत्र में खड़े रखती है। एक दूसरे का सपोर्ट, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो सिंगर्स हो, चाहे वो वीडियोस में एक्टिंग करने वाले हमारे अभिनेता अभिनेत्री हो, सब लोग अपना पूरे अच्छे दिल से, अब तो बहुत अच्छा काम होने लगा है और हमेशा अच्छा करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं सबको हैं और अपने लिए भी हैं कि मैं अच्छा से अच्छा कार्य इस इंडस्ट्री को दूं, ताकि आजकल के नए बच्चे जो धीरे धीरे पाश्चात्य संस्कृति की ओर अपना ध्यान अग्रसित कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हम इतना अच्छा काम उन तक पहुँचाएं कि वो अपनी संस्कृति से जुड़ें। शायद मैं अभी कुछ और होती या कहीं और किसी और फील्ड में होती, लेकिन मेरी शादी ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी और मुझे एक गायक के रूप में स्थापित किया है। तो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरी मैरिज। जहाँ तक मुझे याद है कि हम पहले एक दूसरे को कम पसंद करते थे, लेकिन फिर थोड़ा प्रोग्राम में हम मिलने लगे तो एक दूसरे की अच्छाइयाँ हमें समझ आने लगी, इमोशनली थोड़ा एक दूसरे के करीब होने लगे। तो फिर अचानक से डिसीज़न ले लिया कि दोनों एक ही लाइन में हैं तो क्यों ना शादी कर ली जाए। तो थोड़ा मैंने सोचा समझा, नहीं सोचा समझा और मैंने भी हामी भर दी। हालांकि डिफरेंसेस बहुत थे, कास्ट डिफरेंस था और हमारे पोखरी में जो मेरा गांव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है जात पात को, तो लेकिन मैंने सब बातों को दरकिनार कर कर इनका साथ दिया और आज तक निभाया भी और ये भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपने डिसीज़न पे प्राउड फील करती हूँ कि मैंने एक अच्छे इंसान को अपना जीवन साथी चुना है। शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। फिर धीरे धीरे न्योली, जो झोड़ा, चाचरी, कुछ चीज़ें अपनी ओर से बनाई कि पब्लिक को क्या पसंद आ सकता है। तो उसके बाद धीरे धीरे अपने हस्बैंड के साथ मंच शेयर किया। उन्होंने मुझे अपने साथ ले जाके गाने का अवसर दिया। लोगों ने मेरी इस कला को सराहा, नवाजा और मंच ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव किए, मुझे बहुत अच्छे स्तर पे ले गया मंच। जब हम शादी करके हल्द्वानी आए तो 2 साल तक हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। हमने हिंदी शोज किए, हमने ऑर्केस्ट्राज की, हमने कैरियोके शो किए और हमने पहाड़ी भी काम किया। और मेरे हस्बैंड ने तो थोड़ा वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में भी अपने हाथ आजमाए थे। 2 साल बाद अचानक से एक फ़ोन आता है प्रभाकर जोशी जी का कि मुझे जागरण में एक एंट्री करनी है। तो पहला वो मेरा एक्सपीरियंस था। आज भी मुझे याद है, कटघरिया के एक छोटे से गांव के एक मंदिर में मैंने पहाड़ी भजन गाए थे, 1-2 हिंदी भजन भी गाए थे, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया, या कहूँ कि संगत ने मुझे बहुत सराहा। मेरा हौसला बढ़ता गया और आज माता रानी की कृपा से एक अच्छा नाम और अच्छा काम मेरा जागरण के इस क्षेत्र में है। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसके पीछे पूरा श्रेय जाता है मेरे हस्बैंड को, और उन्होंने मुझे
इस मुकाम तक लाने में पूरा मुझे सहयोग किया है, मुझ पे विश्वास रखा है। मुझसे ज़्यादा वो मुझ पे विश्वास करते हैं कि मैं ये काम कर लूँगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरा मार्गदर्शक, मेरे आदर्श, मेरे आइडियल मेरे हस्बैंड हैं। जहाँ पे हमारे उत्तराखंडी लोग सम्मिलित होते हैं, मैं ज़रूर वहाँ पे न्यौली या पहाड़ी जागरण गाती हूँ। और अब तो मैंने ये देखा है कि जो हमारे नॉन उत्तराखंडी हैं, जिन्हें हमारी पहाड़ी भाषा समझ नहीं आती, वो भी मुझे बोलते हैं कि आप एक पहाड़ी भजन सुनाइए। एक वाकया मुझे याद आ रहा है, रुद्रपुर में एक पंजाबी परिवार में जागरण था, तो एक पंजाबी हमारे सरदार जी आए और उन्होंने मुझे एक पर्ची में लिख के दिया कि आप बेड़ू पाको गाइए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था कि हम अपनी भाषा को लोगों तक पहुंचाने में सक्षम रहे हैं, चाहे वो जागरण के फील्ड से हो या हमारे उत्तराखंडी संगीत के स्टेज से हो। जिस रिकॉर्डिंग स्टूडियो पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उससे भी हमें लगाव हो जाता है, उन इंस्ट्रूमेंट से भी हमें लगाव होता है, चाहे वो ढोलक हो, चाहे वो कीबोर्ड हो। फिर इंसान तो अलग चीज़ है, चाहे वो रिकॉर्डिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिशियंस हो, चाहे वो हमारे साथ के को सिंगर हों, उन सब से हमें एक घर के जैसा प्रेम होता है, क्योंकि अधिक से अधिक समय हम लोग अपना उन्हीं के साथ गुजारते हैं। तो मेरी नज़र में एक परिवार जैसा ही हमारा रिलेशन रहता है। हाँ, थोड़ी बहुत ज़रूरी है कि प्रतिस्पर्धा हमारे बीच में रहती है, लेकिन उससे अलग अगर हम अपना पर्सनल रिलेशन देखें तो हम बहुत गहरे जुड़े रहते हैं। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि बड़े भाई पप्पू कार्की जी ऐसे हमें बीच में छोड़ के चले गए, कबूतरी देवी जी चले गई, तो पूरा एक हमारा जो कलाकारों का समूह था वो इकट्ठा हो गया और जुट गया एक दूसरे की हेल्प करने या उस स्थिति से उसके परिवार को उबारने के लिए। तो ये दिखता है कि हम कलाकार अंदर से कितने मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संगीत में बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि जब श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो सारी गैयाँ खुश होकर नाचने लगती थी। जब जानवर में इतना प्रभावशाली संगीत है तो हम इंसानों की अलग बात है। आप संगीत के माध्यम से कोई अच्छी बात, कोई संदेश, कोई ऐसा मैसेज अगर आप पब्लिक के बीच में रखते हैं तो पब्लिक उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करती है जहाँ तक आप बोल के करें। प्रहलाद मेहरा जी ने बहुत सुंदर सा एक गीत गाया हुआ था, गर्भ भी तेरा चेली ने मारा, ऐसे करके उनका सब्जेक्ट था गीत का। तो वो हर जगह उस गीत को ज़रूर गाते हैं और अधिक से अधिक लोगों पर उस पर प्रभाव भी पड़ता है। मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं हमारे समाज में एक अच्छा नाम करूं अपना, और जब भी लोगों की आंखों में देखूं तो अपने लिए इज्जत पाऊं। मैंने 1 साल पहले रुद्रपुर में एक जागरण किया था। नेक्स्ट ईयर फिर वो जागरण रिपीट हुआ उसी घर में, तो मैं एज ए सिंगर वहाँ गई थी। तो जब मैं गा के बैठी तो उस परिवार की एक महिला मेरे पास आई जिनकी गोद में एक छोटी सी बच्ची थी, और वो महिला पेशे से IPS ऑफिसर थी। वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला, मेरे गोद में वो बच्ची को रखा और बोला कि मैंने इसका नाम खुशी रखा है आपको देख के, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी आपकी तरह बने। तो वो मेरे लिए, मैंने फेसबुक में भी ये पोस्ट डाली थी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट इस मेरे जीवन का है। शायद आगे भी और कुछ अच्छे मिले, भगवान चाहे तो, लेकिन अभी तक का सबसे अच्छा मेरा ये कॉम्प्लीमेंट है कि किसी ने मुझे इतना योग्य समझा। क्योंकि मैंने संगीत की विधिवत रूप से शिक्षा नहीं ली है, शौक में मैंने गाना शुरू किया था। फिर बाद में अपने पब्लिक की अच्छी प्रतिक्रियाओं को देख के मैंने फिर इसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। कई कमियां हो जाती हैं, कई लोग अच्छे सुझाव देते हैं, तो मैं उनको एक पॉजिटिव रूप में लेती हूँ और अपने गायन जो मेरा शैली है उसको और अधिक अच्छा निखारने की कोशिश करती हूँ। हाँ, पीठ पीछे अगर कोई कुछ बोलता है तो मैं उतना ध्यान नहीं देती इस बारे में। सबसे पहले मैंने इस क्षेत्र में प्रकाश रावत जी के साथ काम किया। पिथौरागढ़ के एक जाने माने गायक हैं, उनके टीम में मैंने उनके साथ काम किया और सबसे पहला पेमेंट मुझे उन्होंने ही दिया था। जॉल जी भी हम लोग प्रोग्राम करने गए थे और उस समय 500 रुपये पर आर्टिस्ट को मिलता था। जब मुझे 500 मिला मेरी अपनी मेहनत का, तो फिर मैं बड़ी खुश हुई। और आज चाहे हमें कितनी भी अधिक पेमेंट मिलती हो, लेकिन वो फर्स्ट वाली जो 500 रुपया उनके हाथ से मुझे मिला, वो मैंने सबसे पहले घर जाके अपनी मम्मी के हाथ में रखा और वो अनुभूति मैं अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। मेरे साथ हमेशा ही मेरे पापा का आशीर्वाद रहता है।
वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो ऊपर से शायद जो ये मेरा सफ़र है ज़िंदगी का, इसे देख के खुश भी होते होंगे, क्योंकि मैंने हमेशा उनके पच्चीनों पे चलने की कोशिश की, उनकी तरह ईमानदारी से ज़िंदगी को जीने की कोशिश की है, और मैं काफ़ी हद तक सफल भी रही हूँ। सुबह उठते ही और हर पल मेरे दिमाग में एक ही विचार रहता है कि भगवान मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे। बाहरी खूबसूरती नहीं, अपनी अंदर की अपनी आत्मा की खूबसूरती देखती हूँ, और हमेशा जब भी आईने में देखती हूँ तो यही सोचती हूँ कि हाँ, मैं अपनी नज़रों से नज़रें मिला पा रही हूँ। हाँ, कुकिंग करना बहुत पसंद है। कभी कभी पेनफुल लगता है जब थकी रहती हूँ, लेकिन जब फ्री रहती हूँ तो आधा से ज़्यादा समय मेरा किचन में जाता है, और अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना बना के अपने पतिदेव को खिलाना, परिवार को खिलाना मुझे पसंद है, क्योंकि कहते हैं पति के दिल का रास्ता उनके पेट से होते हुए जाता है। तो मैं अच्छे अच्छे व्यंजन बना के उन्हें खिलाती हूँ। मेरे परिवार को पहाड़ी खाना बहुत पसंद है, जैसे बड़ी की सब्ज़ी, भट की दाल, डुबके, भटिया, मट्ठे वाली सब्ज़ी, तो हम खूब खाते हैं, पकाते हैं। और सबसे जो हमारा फेवरेट है, वो जो हमारे पहाड़ में होते हैं ना, पिनालू की सब्ज़ी मट्ठा डाल के, वो हम डेली भी खा सकते हैं, इतना हमें पसंद है। सबसे फेवरेट हमारा, हम दोनों का, मेरे हस्बैंड का और मेरा, वही है। मैं मेरी नज़र में बेस्ट हूँ, मैं मेरी नज़र में अपनी फेवरेट हूँ, और मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। और मेरा सबसे बड़ा जो मुझे प्लस पॉइंट भी लगता है, और थोड़ा थोड़ा माइनस भी नहीं, माइनस नहीं, प्लस ही, कि मैं दूसरे के दर्द को भी जी सकती हूँ। किसी को दर्द में देख के मुझे भी आंसू आते हैं, तो मुझे लगता है कि जो दिल से कोमल हो वही इंसान है, क्योंकि आदमी तो बहुत होते हैं लेकिन इंसान बहुत कम होते हैं। संगीत के अलावा मुझे जैसे नॉवेल्स, प्रेमचंद जी को मैं पढ़ती हूँ, तो उपन्यास पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। हम कोई प्रोग्राम करते हैं, तो अगर हम उसका लाइव अगर डालें या उसकी पोस्ट डालें, तो लाखों लोगों तक वो पोस्ट पहुंचती है, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। अगर किसी को प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लोग हमें प्रोग्राम के लिए भी आमंत्रित करते हैं, चाहे देश विदेशों में हो या अपने इस राज्य के अंदर भी बुलाते हैं। तो इस तरह से मैं सोचती हूँ कि फेसबुक का, यूट्यूब का या कोई भी अदर सोशल मीडिया ऐप का हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव है। हालांकि मेरे फेवरेट सिंगर मेरे हस्बैंड गोविंद दिगारी जी हैं, लेकिन जिन्होंने हमारी पहाड़ी संस्कृति को की जड़ों को मजबूत किया है, वो भी मुझे बहुत पसंद हैं, जिनमें नैनाथ रावल जी हैं, प्रहलाद मेहरा जी हैं, पप्पू कार्की जी हैं, और नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं। सभी मुझे, मीना दीदी हैं, माया उपाध्याय जी हैं, मुझे बहुत प्रभावित करते हैं इनके गीत, इनका संगीत, इनके लिरिक्स, और इनका जो रचना है वो मुझे बहुत पसंद है। मीना दीदी ने गाया हुआ था बरस दिनों को पहलो महीना, ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें एक पोर्शन चैती प्रहलाद मेहरा जी ने गाई है। ये गीत मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझती हूँ कि अभी तक ऐसा मार्मिक, इतना इमोशनल गीत हमारी इंडस्ट्री को नहीं मिला है। बरस दिन को पहलो महीना, बरस दिन को पहलो महीना, मेरी जू झुराए जाना, मेरी जू